धतूरा आप लोगों ने देखा ही होगा। इसको बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे धतूर, धतूरा, उन्मत्त, तातुर और अंग्रेजी में इसको थ्रोन एप्पल से भी नाम से जाना जाता है। आज धतूरे के बारे में जानने वाले हैं। नमस्कार, हमारे प्यारे से छोटे से यूट्यूब फैमिली में आप सबका स्वागत है। धतूरा इसका शिवजी की पूजा में भी बहुत महत्व है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार औषधियों में भी इसका बहुत महत्व बताया गया है। बहुत से कष्टों पर इसका उपचार किया जाता है, जैसे मस्तक की पीड़ा, सिर की जुए, पागलपन, नेत्रलोक, स्तनों की सूजन, दमा, हैजा, इसको कोलेरा भी कहा जाता है, गर्भधारण, गठिया, इसको संधि रोग भी कहा जाता है, शरीर सूजन, काम शक्ति, ज्वार, बिच्छू दंश, घाव, तो ऐसे बहुत से रोगों पर धतूरे का इलाज किया जाता है। तो आइए धीरे धीरे करके सब जानते हैं। सबसे पहले मस्तक की पीड़ा। इसके लिए 2 से 3 बीज नित्य निगलने से पुरानी मस्तक पीड़ा जड़ से मिट जाती है। सिर की जुए, शीशों का तेल, 4 सिर, धतूरे के पत्तियों का रस, 16 सिर तथा धतूरे के पत्तों का कल्क, 16 सिर, इन सबको मंदी आंच पर पकाकर जब तेल मात्र शेष रह जाए तो बोतल में भर कर रख ले। इस तेल को बालों में लगाने से सिर की जुए नष्ट हो जाती है। उन्मद, इसको पागलपन भी कहा जाता है। कृष्णा धतूर के शुद्ध बीजों को पित्त पापड़ा के रस में घोटकर पीने से उन्मद, पागलपन शांत हो जाता है। शुद्ध धतूरे के बीज और काली मिर्च बराबर लेकर महीने भर का चूर्ण तैयार करके 100 मिलीग्राम की गोली बना ले। जल के साथ उसको रगड़ कर एक एक रीत की गोली, मतलब 0.3 सेंटीमीटर के आकार की गोली, 1 या 2 गोली सुबह और रात्रि को मक्खन के साथ देने से नया उन्मद रोग शांत हो जाता है। नया उन्मद रोग को मस्तिष्क के आघात, शराब, गांजा, सूर्य के ताप में भ्रमण आदि या प्रसुप्त अवस्था में हुए हो जिसमें नींद न आती हो, उस पर इस उन्मत्त वटी का सेवन करने से थोड़ी ही दिनों में मन स्वस्थ होकर शांत हो जाता है। नेत्र रोग के लिए धतूरे के ताजे पत्तों का रस दुखती आंख पर लेप करने से ललाई फट जाती है, शोथ और दह मिट जाती है। स्तनों की सूजन, स्तनों की सूजन और बवासीर की सूजन में इसके पत्तों का गर्म करके बांधने से शांति मिलती है। जिस स्त्री के दूध अधिक होने से स्तन में गठिया हो जाने का भय हो तो उसके दूध को रोकने के लिए स्तन पर धतूरे के पत्ते बांध लेने चाहिए। दमा के लिए धतूरे के फल, शाखा तथा पत्तों को कूटकर और सुखाकर उसके चूर्ण का धूम्रपान करने से श्वास रोग नष्ट हो जाता है। धतूरे के आधे सूखे हुए पत्तों के टुकड़े को 4 रीति की मात्रा में लेकर बीड़ी पिलानी चाहिए। अगर 10 मिनट तक दमे का दौरा शांत ना हो तो अधिक से अधिक 15 मिनट बाद दूसरी बीड़ी पिलानी चाहिए। यदि अभी भी आराम ना हो तो तीसरी बीड़ी पिलानी नहीं चाहिए। जिन्हें धतूरा अनुकूल न पड़े उन्हें नहीं देना चाहिए। धतूरा, तंबाकू, अपामार्ग और जवास, इन चारों चीजों को समान भाग लेकर चूर्ण बना लेना चाहिए। इसमें से 2 चुटकी चिलम में रखकर पीने से दमे का दौरा बंद हो जाता है। धतूरा, काली चाय, शोरा और तंबाकू समान भाग लेकर चूर्ण करने से इस चूर्ण की बीड़ी बनाकर पीने से दमे का दौरा रुक जाता है। हैजा, इसको कोलेरा भी कहा जाता है, पाटिकी भी कहा जाता है। हैजे में केवल धतूरे की केसर को बताशे में रखकर निगल जाइए, इससे कोलेरा, हैजा ठीक हो जाता है। गर्भधारण, इसके फलों के चूर्ण को 1/4 ग्राम की मात्रा में विषम भाग घी और शहद के साथ चाटने से गर्भधारण करने में मदद मिलती है। गठिया, धतूरे के पंचांग का रस निकालकर उसको तिल्ली के तेल में पकाकर जब तेल शेष रह जाए तो उस तेल की मालिश कर ऊपर धतूरे के पत्ते बांध देने से गठिया वाया का दर्द मिट जाता है। इस तेल का लेप करने से सूखी, खुजली और गठिया में लाभ होता है। जोड़ों के दर्द में धतूरे के शत का आधी ग्रेन की मात्रा में 3 बार देने से लाभ होता है। धतूरे के पत्रों के लेप से या इसके पत्तों की पुतली से गठिया और हड्डी के दर्द में लाभ होता है। सूजन, धतूरे के पीसे हुए पत्तों में शिलाजीत मिश्रित कर लेप करने से अंडकोश की सूजन, पेट के अंदर की सूजन, फुफ्फुस की पर्दों की सूजन, सांधियों की सूजन और हड्डियों की सूजन में बड़ा लाभ होता है। काम शक्ति, धतूरे के बीज, अकरकारा और लौंग, इन तीनों चीज़ों की गोलियां बनाकर खिलाने से काम शक्ति बढ़ जाती है।
धतूरे के बीजों की तेल की पैरों के तलवों पर मालिश करने के बाद स्त्री सहवास करने से बहुस्तमभम होता है। धतूरे के 15 फलों को बीज सहित लेकर पीस कर महीने का चूर्ण बना ले। उसको 20 किलोग्राम दूध में डालकर दही जमा दे। अगले दिन ही दही को बोला कर घी निकाल ले। इस घी की 125 मिलीग्राम की मात्रा पान में रखकर खाने से बीजाकरण होता है। कामेंद्रिय पर मिलन से उसकी शिथिलता दूर हो जाती है। ज्वार धतूरे के बीजों की राख 125 मिलीग्राम की मात्रा में मलेरिया का ज्वार रोगियों को सुबह दोपहर शाम देने से लाभ होता है। इसके बीजों के चूर्ण को 65 मिलीग्राम की मात्रा में ज्वार आने से पूर्व खिलाने से ज्वार छूट जाता है। धतूरे के पत्ते, नगर बेल के पान और काली मिर्च बराबर गिनती में लेकर पीसकर उड़द बराबर गोलियां बना ले। दिन में 2 बार एक एक गोली देने से ज्वार छूट जाता है। इसको सौंफ के अर्क के साथ लेने से पुराना प्रमेह मिट जाता है। बिच्छू दंश धतूरे के पत्तों की लुगदी बिच्छू दंश पर लगाने से आराम मिलता है। घाव अगर जिसको भी घाव हुआ हो, जिस घाव पर गहरा पीप या छिछड़े जम गए हो, उसको गुनगुने पानी के धारा से धोकर दिन में 3 से 4 बार धतूरे के पत्तों की पुटलीस बांधनी चाहिए। उससे बहुत आराम मिलता है। सुजाक इसके लिए पत्तों के रस का आंख पर गाढ़ा करके कान के पीछे सूजन पर लगाने से आराम होता है। कान में अगर मवाद बहती हो, 8 भाग सरसों का तेल, 1 भाग गंधक, 32 भाग धतूरे के पत्रों का स्वरस मिलाकर विविध पूर्वक तेल सिद्ध करके इसके तेल की 1 बूंद कान में सुबह शाम डालनी चाहिए। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आप फैमिली में नए हो तो हमारे फैमिली की एक रीत है सब्सक्राइब बटन पर क्लिक लेकर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने की, तो इसलिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। फैमिली में आई हुई नई इन्फॉर्मेशन को जल्द से जल्द जानने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।